ज्ञानी जब इस संसार को देखता है तो आनंद से भर जाता है। अंदर रोम रोम रोमांचित सा हो जाता है। वही जब अज्ञानी संसार को देखता है तो दुख से भर जाता है। अज्ञानी को संसार दुखमय लगता है, ज्ञानी को संसार आनंदमय लगता है। जब अज्ञानी संसार को देखता है तो अपने को कष्ट में डूबा हुआ महसूस करता है और सोचता है इस कष्ट से ऐसा क्या उपाय किया जाए कि निकला जाए। ये दुख, दरिद्रता, मारामारी, आपाधापी, ये भागा भागी, मैं पीछे हूं, मेरे पास कुछ नहीं, मैं दीन हूं, मैं हीन हूं। वही जब ज्ञानी देखता है संसार को, मुक्त पाता है अपने को, रोमांचित पाता है अपने को, हर्षित पाता है अपने को, आनंद से लबालब भरा हुआ पाता है अपने को। क्या कारण है? व्यक्ति तो दोनों एक ही है ना। ऐसा है कि ज्ञानी के चार आंख हैं, ना ऐसा है कि अज्ञानी के चार आंख हैं। ज्ञानी अज्ञानी दोनों का दो दो आंख ही है, दो दो कान ही है, दो दो हाथ ही है, दो दो पैर ही है। पर ऐसा क्या कारण है कि जब अज्ञानी संसार को देखता है तो दुख से भर जाता है और ज्ञानी संसार को देखता है तो आनंद से भर जाता है? बहुत कुछ होने के बाद भी अज्ञानी के पास दुख ही दुख रहता है, कुछ ना होने के बाद भी ज्ञानी के पास खुशियां ही खुशियां रहता है, आनंद ही आनंद रहता है। दोनों के बीच में एक चीजें हैं, उसका नाम है मन। ज्ञानी ने भी देखा संसार में दुख बहुत है, अज्ञानी ने भी देखा संसार में दुख बहुत है। अज्ञानी ने रास्ता निकाला, इस दुख से निवृत्ति का क्या उपाय किया जाए। अज्ञानी ने रास्ता निकाला कि इस दुख से निवृत्ति का उपाय है सुख का आ जाना। जिस चीज के लिए, जिस वस्तु के लिए हम दुखी हैं, यदि वह मिल जाए तो हम सुखी हो जाएंगे। और ज्ञानी ने रास्ता निकाला कि संसार में बहुत दुख है और संसार में दुख है तो इस दुख से निवृत्ति का उपाय सुख तो कतई नहीं है। इसलिए अज्ञानी का हर उपाय सुख की तलाश है और वह प्रत्येक उपाय उसे दुख की दलदल की तरफ लेकर चला जाता है। ज्ञानी ने कुछ अलग रास्ता निकाला। ज्ञानी ने रास्ता निकाला, इस जीवन में दुख है। जब जीवन में दुख है तो इसे ठुकराने का कोई फायदा नहीं है। इसलिए ज्ञानी ने सीधा किया, जो है उसे अपना लो। ज्ञानी ने क्या किया? जीवन में दुख है उसको गले से लगा लिया, और जैसे जीवन में दुख है उसको गले से लगाया तो उसी समय चमत्कार हो गया। जिसने दुख को गले से लगा लिया, जिसने दुख को स्वीकार कर लिया, अब उस व्यक्ति को दुखी करने का कोई उपाय ही नहीं बचा। जो दुख को अपना लिया, ज्ञानी के मार्ग पर चले, तो फिर मन कब तक विरोध करता रहेगा? मन समझ जाएगा कि हां ठीक है दुख, और जैसे मन समझ जाएगा कि ठीक है दुख, तो फिर वहां सुख भी नहीं रहेगा, वहां दुख भी नहीं रहेगा, वहां तीसरा चीज होगा, आनंद हो जाएगा। यानी अब संपूर्ण समय आनंद में होगा, फिर ज्ञानी की तरह जीवन हो जाएगा। लेकिन मन को थोड़ा भी हवा दे दिया जाए सुख का, थोड़ी भी चिंगारी पकड़ा दिया जाए मन को सुख का कि सुख कहीं और है, मन दौड़ सा पड़ता है। और जैसे ही मन को लगे सुख कहीं और है और वो सुख आपके हाथों में आ जाए तो मन तो चमत्कारी है,
दूसरा चमत्कार आपके जीवन में तत्क्षण यह हो जाएगा, उसी क्षण आप दुखी हो जाओगे, उसी क्षण से दुख बढ़ जाएगा। सुख आता नहीं और दुख जाता नहीं। सुख कभी आज तक आया ही नहीं और दुख आज तक कभी गया ही नहीं। इसलिए जब अज्ञानी जन सुख की चाहत रखते हैं तो फिर निसंदेह वह दुख का संग्रह करने लग जाते हैं। लेकिन वहीं पर ज्ञानी जन सुख की चाहत नहीं रखते बल्कि दुख को ही स्वीकार कर लेते हैं। और जैसे ज्ञानी जन दुख को स्वीकार करते हैं तो फिर उनके जीवन से दुख के साथ सुख भी निकल जाता है। सुख गया, दुख गया, और जब सुख दुख दोनों निकल गया तो फिर वह परम आनंद में रहते। ना उन्हें सुख विचलित करता है, ना उन्हें सुख हर्षित करता है, ना उन्हें दुख कभी दुखी कर पाता है, क्योंकि दुख तो उसे ही दुखी करेगा ना जिसके पास दुख आया हो। सुख उसे ही हर्षित करेगा ना जिसके जीवन में सुख आ गया हो। लेकिन जिसके जीवन में सुख ही ना आए तो फिर उसे हर्षित भी ना किया जा सकता। जिसके जीवन में दुख ही ना आए तो फिर उसे दुखी भी ना किया जा सकता। और जिसके जीवन में सुख ना आए, दुख ना आए, इससे बचने का सिर्फ एक उपाय है, सिर्फ एक ही बात है जो ज्ञानी जन अपनाते हैं। जीवन में दुख है तो है, स्वीकार है मुझे।